मेरा नाम है जॉन सीना। मैंने शायद आपको उम्मीद दी होगी, कभी आपको एक सपना पूरा करने का जोश दिया हो। हार ना मानना, लड़ते रहना, अपने आखिरी दिन तक यही सिखाता हूँ मैं, और लोगों की आंखों को नम करके अब चला जाता हूँ मैं। तो दोस्तों, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं डेमियन प्रीस्ट। लास्ट वीक उन्होंने और रिया रिप्ली ने मिलकर एलिस्टर ब्लैक और जेलिना वेगा को निपटाया था। हाँ जी दोस्तों, बहुत एनर्जी है आप सब में आज, कम दिख रही थी कुछ टाइम से। समझ सकता हूँ, जॉन सीना जो रिटायर हुए हैं, दुख सबको है, दुख मुझे भी है, क्योंकि जिस बंदे ने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया, मैं भी मानता हूँ भाई, गोट है वो बंदा चला गया। और जॉन भाई, थैंक यू। और अब बात करते हैं अच्छी चीजों। पिछले हफ्ते टेरर ट्विंस ने हराया काली बिल्ली और टैटू की दुकान को, तो उनका निपटारा हो गया और 2026 आ रहा है। तभी दोस्तों वहां पे आ जाती है काली बिल्ली और एलिस्टर ब्लैक डेमियन प्रीस्ट के ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं। साला कितने हफ्तों तक ये लोग सेम स्टोरी ही दिखाएंगे और सेम स्टोरी को ही खींचते रहेंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। बाकी डेमियन प्रीस्ट को पीट के टेबल के ऊपर डबल नी लगा देते हैं एलिस्टर ब्लैक। बैक स्टेज भी आके एलिस्टर उनके ऊपर अटैक करते हैं, फावड़ा मारते और टीन में लात मारते हैं। वही आज फिर कबूकी वॉरियर्स का मैच होता है नाया जैक्स और लैश लेजेंड के साथ, जिसमें कायरी जेन के ऊपर नाया जैक्स बैठ जाती हैं और उसके बाद तो मैच निकलना ही था। लेकिन फिर वहां पे एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फेयर आ जाती हैं अटैक करने के लिए। अभी वुमेन्स टैग डिवीजन के ऊपर फुल फोकस है WWE का, जो काफी मल्टी डायमेंशनल बन रहा है इन सबके फ्यूड के चलते। चलो भाई, पुल्स आ गई, पुल्स 6.5 फीट का दानव है भाई, साथ रहना मेरे, और वीडियो ऑन रखो, ड्रू मैकिंटायर का घर है ये। आजा भाई आजा, घर बड़ा है तेरा, बोलो क्या चाहिए। धन्यवाद आपका जी, आपने अपने घर में बुलाया हमको, स्वागत है। वैसे तो ये बात ऑफिस में भी हो सकती थी, लेकिन चलो बढ़िया है, मेरी एक आउटिंग हो गई। लेकिन जो तूने SNME में किया उसके बाद मुझे आना तो नहीं चाहिए था, लेकिन कोडी चाहता है तू वापस आए, मैं चाहता हूँ तू वापस आए। टैलेंटेड लौंडा है बे तू, स्मैकडाउन का मेन पार्ट है। तो ऐसा करते हैं, मैं तुझे दे रहा हूँ जो तू चाहता है, WWE चैंपियनशिप का मैच। लेकिन तुझे सबको दिखाना होगा कि तू अब कुछ गलत नहीं करे। बस उस रेफरी को सॉरी बोल दे जिसकी तूने खटिया खड़ी कर दी थी बेफालतू में, बच ही गया वो। बस फाइन तो तू दे ही देगा, सर्वाइवर सीरीज में बढ़िया कमाई हो गई तेरी। तो ये है मेरा ऑफर अच्छा लगा मुझे, WWE चैंपियनशिप का मैच, जो मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन नहीं, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये सब तेरी और उस कोडी की प्लानिंग है। तुम लोग ऐसा अनसेफ माहौल बना देते हो कि वो साला जब चाहे जिसको चाहे मार देता है, और मैं फिर इस सब के चक्कर में हार जाऊंगा। मैं नहीं मानूंगा। अच्छा चल तू बता दे, तेरे को क्या चाहिए? मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैच तो लूंगा ही मैं तेरे चमकीले चैंपियन के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे सिक्योरिटी मिले उस मैच से पहले। मैकडाउन बहुत अनसेफ जगह है, तो यहाँ से तू सीधा ट्रिपल एच के घर पहुंच जा और कॉन्ट्रैक्ट बनवा कि अगर मैच से पहले उसने मेरे ऊपर उंगली भी रख दी तो उसकी चैंपियनशिप गई। विकेट करना पड़ेगी उसको उसकी चैंपियनशिप। वैसे तो ये सब जबरदस्ती है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा बढ़िया है। फिर तो चल अब निकल जा, तोमर साहब की शॉर्ट्स देख रहा हूँ फोन पे। अबे सारे धोखेबाज चमन चूलिया घोचू कहीं के, ये कैसे आ गया यहाँ? तू साला उसको यहाँ मैं नहीं आया? नहीं, मेरे सुन तो सही, बीवी बच्चे नहीं, सो रहे हैं यहाँ। नहीं मैं नहीं लाया। अबे क्या खुजली है तेरे को, कैसे आया तू? मैं फोड़ूंगा। ओ चमकीले, तेरा दिमाग तेरी गेटिया विच है क्या? मेरा घर है ये, WWE रिंग नहीं। मारूंगा तुझे, धूम धाम बूम बाम। मैरी क्रिसमस पिछवाड़े के छेद, जेल में डालो इसको। सर ये जो भांग भोसड़ा किसी के घर जाके आप करके आए, इसके बारे में क्या बोलोगे? अब क्या बोलूं मैं, मेरे पीछे सब पड़े हैं। पुलिस बन के मैं गया था, पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है कि कैसे किसी के घर में धूमधाम करवा रहा हूँ मैं। NXT वाली मैनेजर मुझसे कह रही है मेरे चैंपियन का इतना बड़ा मैच खराब करवा दिया, और स्मैकडाउन का एक बड़ा सुपरस्टार बाहर बैठा है। हाँ मैं मानता हूँ ड्रू, तेरे को अभी भी एक बड़ा सुपरस्टार, और वो चमकीला पता नहीं कौन सा कीड़ा है उसको वहाँ पहुँच गया। अब वो WWE रिंग में तो हुआ नहीं, बाहर का मामला है, तो वहाँ की पुलिस ही देखेगी ये सब। हर्जाना भरना पड़ेगा भाई साहब को। अरे ओ निकेल्डिस, मुझे मैच चाहिए। किसके साथ? उसी के साथ। अच्छा जो नहीं, उसका नाम मत लेना, उसी के साथ मैच चाहिए अगले हफ्ते स्मैकडाउन पे। ठीक है चल देखता हूँ, बाकी बोल देना नाम उसका। I believe in Akshay Khanna, I believe in Akshay Khanna। वही दोस्तों, फिर रिंग के अंदर कोडी रोड्स आते हैं। तो हाँ जी, किस बारे में बात करेंगे? हाँ मैं गया था ड्रू मैकिंटायर के घर, पुलिस आ गई, चीजें बिगड़ी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ये बोलता फिर रहा है कि स्मैकडाउन अनसेफ है। मतलब हम लोग कोई खतरनाक लोग हैं क्या? अब यहाँ कोई MMA से आता है, कोई NFL से आता है, इतना टैलेंट है, तो इनके बीच में तेरे को अनसेफ फील होने लगा? तो
सेफ कहाँ फील होगा, किसी के पल्लू में। और जो तेरे घर पे हुआ वो कुछ नहीं है उसके मुकाबले जो यहाँ होगा ड्रू मैकिंटायर तेरे साथ। कोडी रोड्स, तुझे समझ भी आ रहा है तू क्या कर रहा है? देख ड्रू जो WWE को अनसेफ कह रहा है वो मैं भी नहीं मानता, लेकिन तू अगर किसी के घर में घुस के उसको मारेगा तो उसका पॉइंट क्लियर हो जाएगा ना। और तेरी वजह से मुझे लोग झूठा समझ रहे हैं, मैं तेरे को अपने साथ लेके आया और तू कितना ही चमकीला चैंपियन हो, लेकिन लॉ के हिसाब से तू यहाँ गलत है। तो देख के भाई, अगर अब ड्रू मैकिंटायर आया, उसने फाइन भर दिया और सॉरी बोल दिया, तो भाई उसको हाथ नहीं लगा सकता तू। वरना क्या होगा? वरना मुझे तेरी चैंपियनशिप लेनी पड़ेगी बेटा। अच्छा मतलब ऐसा होगा। चल ठीक है, मैं नहीं छूंगा उसको, लेकिन तुझसे एक चीज पूछूं, जरा तू ये बता तू बात किससे कर रहा है? मैंने यहाँ आके तबाही मचाई है, मैंने यहाँ आके रोमन की स्ट्रीक तोड़ी है, मैंने यहाँ आके जॉन सीना को हराया है, बड़े बड़े बंदों को तोड़ा है, और तू मुझे लॉ समझा रहा है? ये बात समझ जा, मैं ही हूँ लॉ, और मैं तेरे लिए काम नहीं करता, मैं इनके लिए काम करता हूँ, और तू मेरे लिए काम करता है बेटा। वहीं दोस्तों आज जूलिया का मैच होता है एल्बा फायर के साथ में, जिस मैच को जूलिया निकाल लेती है। वहीं जेड कारगिल के ऊपर भी मिशन अटैक कर देती है और इनके बीच में फ्यूचर में टाइटल मैच हो सकता है। अरे सुन भाई, थैंक्स लास्ट वीक आने के लिए। देखो कोई नहीं, वो साला मेरे पीछे था, मैं उनके पीछे आ गया। DIY को आज हम तोड़ेंगे। दोस्तों वहाँ पीछे से टामा टोंगा देख रहे होते हैं, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यूएस चैंपियन तो टामा टोंगा ही बनने वाले हैं। अरे बढ़िया यार, DIY को तोड़ने जा रहे हो, लेकिन नहीं तोड़ पाओ तो बताना। उसने मेरा मांस निकाला था, मैं उसकी चड्डी खींचूंगा, हम संभाल लेंगे, मत लो टेंशन। वैसे भी वो तमाशो अब गधे का पिछवाड़ा नहीं रहा, वो अब मेरा शिकार बन गया है। फिर दोस्तों DIY का मैच होता है इलिया ड्रैगनोव और लुक्का नंबर 2 के साथ में, जहां मैच को इलिया ड्रैगनोव और कार्मेलो निकाल लेते हैं और यहाँ पे पिन कार्मेलो निकालते हैं। तो नया और फ्रेश टैलेंट अब बनता नजर आ रहा है यूएस टाइटल की स्टोरी लाइन्स में। सुन बे सोलो, तेरे ये लीडर बनने के लालच के चक्कर में तू घनघोर काले साये में चला गया है। अब उस काले साये में तेरी फैमिली बह जाएगी, हो जाएगी, और ना तू ना तेरी फैमिली अब कहीं भाग पाएगी। अब तू जाएगा एक ऐसे रास्ते पे जहाँ तुझे और तेरी फैमिली को माननी पड़ेगी। अरे ओ अंकल फाउडी, बड़ी बड़ी बातें तू करता है, लेकिन तेरा सूरज कभी नहीं चढ़ता है। मेरे परिवार के बारे में तू बोला है, तेरा कुछ नहीं, मेरे परिवार का यहाँ रोला है। हम निचोड़ेंगे तेरे भूतिया खानदान को, और ये जो जुगनू चमक रहे हैं, इन जुगनुओं को आज दिखाएंगे कौन ले जाता है टैग टीम टाइटल को। तो चलो नया साल आने से पहले ही इनका नया साल बना दे। फिर दोस्तों टोंगा लोआ और जेसी मटेओ का मैच होता है व्हाइट 6 के साथ में टैग टाइटल का, जहाँ पे टाला टोंगा अटैक कर देते हैं, बसर मच जाती है और रेफरी मैच को रोक देते हैं। अब इन लोगों की राइवलरी काफी लंबे टाइम तक चलने तो वाली है, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा खास इनकी राइवलरी नजर नहीं आ रही है, जब तक इनकी राइवलरी के अंदर कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स नहीं होते। सही बताऊं तो अभी स्मैकडाउन बहुत ही बोरिंग शो बन गया है। न्यू ईयर के बाद से 3 घंटे का स्मैकडाउन होने वाला है, तब देखते हैं तब जाके क्या चीजें थोड़ी सुधरती है। बाकी दोस्तों मास्क मैन को सही गैस करने वाले एक विनर को मिलनी थी टी-शर्ट, उस चीज का अनाउंसमेंट होगा नेक्स्ट रॉ पे, तो उसको देखना ना भूलिए।